कांजीवरम साड़ी। बहुत बहुत बधाई शर्मा जी। सुना अविनाश बेटे की नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई है। पड़ोसी शुक्ला जी ने शर्मा जी को बधाई देते हुए कहा। शर्मा जी प्रफुल्लित मन से बोले, सब आप सबका आशीर्वाद है शुक्ला जी। बच्चे जब अच्छा करते हैं तो सच में बड़ी खुशी होती है। शुक्ला जी, अविनाश बेटे को पोस्टिंग कहाँ हुई? शर्मा जी, बेंगलोर। शुक्ला जी, कब आ रहा है अविनाश बेटा? शर्मा जी, इसी दिवाली पर आ रहा है। अब तो एक सप्ताह बचा है दिवाली को। शुक्ला जी, बढ़िया है। इस दिवाली अविनाश अपने भाई के साथ रहेगा तो घर में रौनक आ जाएगी। शर्मा जी, सही बोलते हो शुक्ला। अविनाश की माँ सुमिता तो उसके आने की खबर सुनकर खुश है। अभी से सफाई कर रही है घर की, ताकि अविनाश आने पर उसे तकलीफ ना हो। बड़ा प्यार है माँ और बेटे में, कहकर मुस्कुराने लगे। शर्मा जी के दो बेटे अविनाश और अभिनव। बड़ा अविनाश, जिसकी हाल ही में बेंगलोर में नौकरी हुई, और छोटा अभिनव, जो इसी साल कक्षा 12वीं पास कर इंजीनियरिंग के लिए प्रतियोगिता परीक्षा दे रहा था। अविनाश शुरू से पढ़ाई में होशियार था। इंजीनियरिंग के बाद कैट क्वालिफाई किया और मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद से किया। शर्मा जी साधारण पद पर सरकारी नौकरी करते थे। कमाई उतनी ही थी कि घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई हो जाए। बाकी विलासिता संबंधित कोई चीज़ उनके घर में नहीं थी। ना AC थी, ना गाड़ी थी। बस बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो जाए, यही कोशिश रहती थी। अविनाश बेंगलोर से अपने घर रांची आने से पहले अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, पहली नौकरी की कमाई है और दिवाली पर घर जाऊंगा तो मम्मी के लिए क्या लेकर जाऊं। फिर वो पुराने दिनों को याद में खो गया। कैसे हर गर्मी छुट्टी वो ननिहाल जाता था। उसकी माँ सुमिता काफ़ी संपन्न घर की थी। जब भी उसकी मम्मी सुमिता जी मायके जाती तो उन्हें महंगी साड़ी और बच्चों को ब्रांडेड कपड़े, पापा के लिए सूट, वो भी ब्रांडेड, विदाई में मिलते थे। जो भी अच्छी साड़ी मेरी मम्मी के पास थी वो सब मायके से ही मिली हुई रहती थी। हम दोनों भाई अविनाश और अभिनव के अच्छे कपड़े सब नाना नानी के दिए होते थे। जब हम छोटे थे तो खुश होते ननिहाल जाने के लिए, ताकि नए कपड़े मिलेंगे नाना नानी की तरफ से। मामा मामी साथ रहते तो वो भी देते। लेकिन समय के साथ जब हम बड़े हुए तो मुझे ननिहाल से कपड़े लेना अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि अब लगने लगा हम लोग इतनी महंगी साड़ी या सूट नाना नानी के लिए नहीं ले जाते हैं। नाना नानी हमेशा कोई भी गिफ्ट लेने से मना करते। जानते थे मेरे पापा यानी उनके दामाद की कमाई उतनी नहीं है कि महंगी चीज़ गिफ्ट दे कर। लेकिन मामा मामी को लगता था कि सुमिता जी उनके बच्चों को कभी ब्रांडेड क्या, ढंग से अच्छे कपड़े भी नहीं देती। पीठ पीछे हुए बात से हम सब समझ गए कि मेरी मामी को बराबरी का लेन देन पसंद है। बाद में मामा मामी ब्रांडेड कपड़ा छोड़ साधारण कपड़े दे विदाई करने लगे। हम दोनों भाई खुश थे कि नहीं चाहिए हमें ब्रांडेड कपड़े की विदाई। सच पूछे तो विदाई के कपड़े ही नहीं लेने, ये लेन देन के बिना मतलब खर्च भी करो और मामा मामी के बच्चे पहनते भी नहीं, फिर देने से क्या फ़ायदा। अविनाश को याद है जब पिछली बार मम्मी के साथ ननिहाल गया था तो मामी मम्मी को महंगी साड़ी दिखा रही थी। मामी अगले महीने भाई की शादी पर जाने वाली थी। उसी की तैयारी में अपने लिए कांजीवरम की प्योर सिल्क की साड़ी ली थी 10,000 की, और सोने के झुमके भी बनवाए थे। साड़ी इतनी खूबसूरत कि नज़र नहीं हट रही थी मेरी मम्मी की। अविनाश देख लिया कि उसकी मम्मी को साड़ी बहुत पसंद आई है और वो बार बार छू कर बोल रही थी, प्योर सिल्क है भाभी, महंगी तो होगी ही। आजकल कांजीवरम साड़ी प्योर सिल्क में 6,000 से तो स्टार्ट होती है और अच्छी साड़ी तो 10-12 हज़ार तक मिलती है। मायके से आने के बाद मम्मी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर कांजीवरम साड़ी सर्च करती
मेरी मम्मी पढ़ी लिखी एमए पास थी, कंप्यूटर कोर्स भी किया था, लेकिन शादी के बाद सास ससुर यानी मेरे दादा दादी साथ रहने की वजह से नौकरी नहीं कर पाई, लेकिन हम लोग को उन्होंने ही पढ़ाया था। एक दिन मम्मी शॉपिंग साइट पर कांजीवरम साड़ी सर्च कर रही थी कि मैं देख लिया। बोला, क्या बात है मम्मी, आप हमेशा कांजीवरम साड़ी सर्च करती हैं, तो खरीद क्यों नहीं लेती? मम्मी तब बोली थी, अरे नहीं नहीं, बस यूं ही देख रही हूँ, बड़ी महंगी साड़ी है और मैं अब कहाँ पहन कर पा जाऊँगी, बस देखकर दाम जान लेती हूँ, और बात बदल दी। तभी अविनाश का रूममेट शेखर कमरे से अंदर आते बोला, ओए कहाँ खोए हो, कल रांची जाना है ना, बोले थे मार्केट जाओगे, तो चल मैं तैयार हूँ। शेखर की आवाज़ से अविनाश अतीत से वर्तमान में लौट आया। बोला, हाँ यार, चलना है मार्केट, मम्मी के किए साड़ी लेनी है। अविनाश शेखर के साथ मार्केट गया। अविनाश मार्केट से मम्मी के लिए कांजीवरम साड़ी प्योर सिल्क में 9,000 की ली। छोटे भाई अभिनव और अपने लिए लिविस की जीन्स टी शर्ट लिया और अपने पापा के लिए रायमंड कपड़े के सूट खरीदा। दूसरे दिन अविनाश रांची पहुंचा। उसकी मम्मी सुमिता अविनाश को देखते गले लगा ली। छोटे भाई अभिनव भैया का बैग अंदर रखा। अविनाश पापा मम्मी को पैर छूकर प्रणाम किया। फिर अविनाश फ्रेश होने चला गया। सुमिता जी नाश्ते में अविनाश के पसंद के छोले भटूरे बनाए। सभी साथ में बैठकर नाश्ता किया। अविनाश, वाह मम्मी, इस दिवाली तुमने घर बहुत साफ सुथरा कर पहले ही रख लिया। सुमिता जी बोली, हाँ बेटा, तुम्हें डस्ट एलर्जी है ना, इसलिए तेरे आने से पहले सफाई कर ली ताकि आराम से बातें कर सकूं। अविनाश बोला, मम्मी आंखें बंद करो। सुमिता जी, क्यों, क्या बात है बेटा? अविनाश, पहले तुम आंखें बंद करो। सुमिता जी आंखें बंद करती हुई बोली, लो बंद कर ली। अविनाश मम्मी को पीले और लाल बॉर्डर वाली प्योर सिल्क की कांजीवरम साड़ी ओढ़ा दी और बोला, मम्मी आंखें खोलो। सुमिता जी साड़ी देखते बोली, कांजीवरम साड़ी, ये तो काफ़ी महंगी लगती है। अविनाश, मम्मी आपको पसंद आई? सुमिता जी बोली, बहुत पसंद आई बेटा, लेकिन इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी, और तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे कांजीवरम साड़ी पसंद है? अविनाश, मम्मी मैं आपको अक्सर शॉपिंग साइट पर प्योर सिल्क कांजीवरम साड़ी सर्च करते देखता था। मैं समझ गया था आपको ये साड़ी बहुत पसंद है, बस कीमत देख छोड़ देती थी। अविनाश, मम्मी आपकी खुशी से ज़्यादा कीमती नहीं है। इस दिवाली आप यही पहन पूजा कीजिएगा। अभिनव जीन्स पहनकर बोला, वाह भैया, ब्रांडेड जीन्स, साइज भी सही है। अविनाश, हाँ अभिनव, हम सब केवल दिया हुआ ब्रांडेड कपड़े पहने। पापा की सैलरी इतनी नहीं थी कि हम लोगों को ब्रांडेड कपड़े पहना सकें, लेकिन पापा ने हम लोग को इस लायक ज़रूर बनाया कि हम लोग की शिक्षा ऊंची से ऊंची हो। पापा हम लोगों के आदर्श हैं और रहेंगे। उन्होंने ब्रांडेड शिक्षा दी। अभिनव, हाँ भैया, उन्होंने IIM अहमदाबाद जैसे नामी मैनेजमेंट कॉलेज से अपनी शिक्षा दिलाई। शर्मा जी दोनों की बातें सुन बोले, बेटा, नंबर 1 मैनेजमेंट कॉलेज तुम्हें खुद की मेहनत से मिला था। बेटा, बड़ा आदमी ब्रांडेड कपड़ा पहनने से नहीं, व्यवहार ब्रांडेड बनाने से बनता है। अपना व्यवहार हमेशा ब्रांडेड रखो। अविनाश जी, बिल्कुल, पापा प्राउड ऑफ यू, कह गले लग गए। दिवाली के शाम सुमिता जी वही कांजीवरम साड़ी पहन पूजा की और दिया जलाई। अविनाश और अभिनव अपने पापा मम्मी के साथ दिया की थाल ले भगवान की आरती की। सुमिता जी अपने पति से बोली, आज की दिवाली दिल वाली है। बच्चों के दिल में अपने मम्मी पापा के लिए इतनी इज्जत और प्यार है, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। दिवाली के दिए बच्चों ने जो प्यार और सम्मान दिए, उसी से रोशन हो गए। ये दिवाली दिलवाली है जी, कह सुमिता जी माता लक्ष्मी और गणेश जी को प्रणाम की। दोनों बच्चे
भी पैर छू दिवाली के दिन मम्मी पापा का आशीर्वाद लिए। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।